नीचे डाउन करिए, देखिए पाशा साहब 1 सेकेंड एंड कुलदीप कुमार, अभी आप पीओ के डिमांड कर रहे हैं विद हम्बल सबमिशन। आप उस पार्टी के साथ और एक पार्टी यहां बैठी है जो 2008 में सत्ता में थी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के साथ, इनकी सपोर्ट से वो सरकार बची थी। 2008 के बाद कितनी बार पीओ के 26/11 के बाद 26/11 के बाद और 26/11 के बाद कितनी बार पीओ के मांगा था? 26/11 के बाद के कार्रवाई की डिमांड की एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अमीक जमाई आपकी पार्टी की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाइए मुझे, एक बयान दिखाइए आप मुझे कि 26/11 के हमले के बाद हमें कार्रवाई करनी चाहिए। आपकी पार्टी के एक नेता का बयान दिखाइए आप मुझे, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का उस समय। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। 26/11 के बाद जो एनएसए है ना, जो आज प्रधानमंत्री की मार्केटिंग अंतर्राष्ट्रीय कर रहे हैं ना, उस जमाने के एनएसए को नौकरी छोड़नी पड़ी थी। और जो उस जमाने के गृह मंत्री जो कपड़ा बदल रहे थे ना सुबह शाम, उनको भी जाना पड़ा था। आपने तो बड़ा कवर भी किया होगा उस जमाने को। तो हमारा ये कहना है कि वो वक्त था। और आज हमने कहा कि चलिए यूपीए 1 ने गलतियां करी होंगी, बेशक जब गलती करते हैं तो आप चले जाते हैं। आप 14 में हार गए यूपीए, तो हमारा ये कहना प्रधानमंत्री जी जो हमारी स्ट्रेटेजिक, तो आप मान रहे हैं ना कि आपकी भी गलती थी की जो रक्षा, तो ये आप मान रहे हैं कि आपकी भी गलती थी? अरे बिचड़ा में क्यों बोलते हैं आप भाई? मैं क्यों नहीं बोलूंगा? बीच में क्यों बोलते हैं? बीच में नहीं, बीच में क्यों बोलते हैं आप? अगर आपकी भी गलती थी, आपके दौरे हुकूमत में गलती हुई थी, आप तीसरी बड़ी पार्टी को और अभी आप पीओ की डिमांड कर रहे हो, बदनाम करेंगे, कैसे मान रहे हो जैसे हलवा हो? तो आप बुलाइए मत हमको, आप मत बुलाइए हमको। अगर आपको सिर्फ यहां रोकना है और समाजवादी पार्टी को टारगेट करना है, आप बुलाइए। बिल्कुल टारगेट नहीं कर रहा, आपको मैं पूरा भरपूर बोलने का मौका दे रहा हूं। सबसे ज्यादा आप बोले हैं रोइए और गाइए मत, अपनी बात रोइए और गाइए मत। 2008 के बाद आपने क्यों नहीं डिमांड करा था पीओ के? आपने एक्शन क्यों नहीं डिमांड करा था? विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए और जवाब दे हुई है देश की तरफ। अभी आपको पीओ के चाहिए अमीक भाई। आप भारतीय जनता पार्टी नहीं, देखिए मैं भारत की तरफ शो डिरेल करते हैं। बताइए अमित जी, प्रधानमंत्री को बचाने के लिए ऐसा प्रधानमंत्री, उनको कम से कम आदरणीय इंदिरा जी से, उनको अटल बिहारी वाजपेयी साहब से सीखना चाहिए था। भारत के ओके, सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड, आजाद देश, सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड टू इट। अटल बिहारी साहब ने अमेरिका की गुलामी नहीं करी थी, कारगिल में हमने कबूल नहीं किया था। नहीं, रक्षा मंत्रालय पर सवाल उठ रहा है ऑफ यूपीए कि यूपीए ने क्या करा था? यासीन मलिक को घर बुलाता था प्रधानमंत्री और 26/11 के बाद कुछ नहीं करा था। अरे आपके दौरे हुकूमत में यासीन मलिक एक डेजिग्नेटेड आतंकवादी प्रधानमंत्री से हाथ मिला रहा था। जवाब दे कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। और यहाँ सामान्य नहीं है। और यहाँ मांग रहे पीओ के ला दीजिए, बलूचिस्तान ला दीजिए, सिंध ला दीजिए। मार्केटिंग कैसे होगी? माफी नहीं है, ये दुकान से खरीद के आपको ला देंगे। ओके, जवाब और टिकट भी नहीं है विदेशों में। अपनी पार्टी में तो परिवार को मिली जाती है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी बताता हूं। 26/11 के हमले के बाद आपको पता है मजाक उड़ा दिया था आपने। आपकी सरकार कहती थी हाफिज सईद ने कराया, आपका नेता कहता था आरएसएस ने कराया, और किताब तक तैयार थी। और मैं फिर दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं जो लोग भूल गए हों, 26/11/2008 के मुंबई अटैक के सारे आतंकवादी हिंदू नाम से फेक आईडी लेके आए थे। सबने हाथों में कलावा बांधा हुआ था। अगर अजमल आमिर कसाब को शहीद तुकाराम ओमले ने दर्जनों गोलियां अपने सीने पर झेल के जिंदा न पकड़ा होता तो यह किताब लिख के तैयार थे कि हिंदू टेरर की थ्योरी चेप दिए थे। पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ यूज किया कि देखिए आपका नेता तो कह रहा है कि उसमें आरएसएस का हाथ था। समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान ने कराया, भारत सरकार भी मान रही थी और अमेरिका की एजेंसी भी मान रही थी। अचानक इन्होंने पलट के उसको हिंदू टेरर बना दिया। पाकिस्तान कोट करने लगा, देखो भाई, अरे भाई आप तो सरकार में रहते हुए भी पाकिस्तान को कवर फायर देते थे और विपक्ष में रहते हुए भी पाकिस्तान को कवर फायर दे रहे हैं। इसलिए आपकी जो ये स्थिति है वो पूरी तरीके से साफ है। मैं पूछना चाहता हूं, आपने उन लोगों पर कोई कार्रवाई की जिन्होंने फर्जी थ्योरी? बताता हूं, एक मिनट सुनिए अमीर जी। डेविड कोलमैन हेडली की तीसरी बीवी फौजिया का स्टेटमेंट है कि समझौता एक्सप्रेस के लिए हमने पैसा दिया और ये लोग निर्लज्जता के साथ, बेशर्मी के साथ सारे सबूतों को किनारे रख के हिंदू टेरर की थ्योरी दे रहे थे, जिसके लिए ये अदालत पे चार्जशीट तक नहीं फाइल कर पा रहे थे। पाकिस्तान ने तब भी कोर्ट किया था इनको, आज भी कोर्ट कर रहा है इनको। अमीक जमाई जवाब
सुधांशु भाई देखिए, साध्वी प्रज्ञा से आप लोगों की क्या रिश्तेदारी है, ये आपके गृहस्थी का मामला है। एनआईए कोई समाजवादी पार्टी का बना नहीं है। एनआईए जो फांसी पे टांगना चाहता है, ये एनआईए का आप लोगों का मामला है, आप लोग समझ लीजिए। लेकिन जब 26/11 हुआ, एक मुख्यमंत्री थे एक सूबे के, जाके हेमंत करकरे के परिवार के सामने भारत सरकार पे ऑपरेशन पे सवाल उठा रहे थे। हम आज अपनी फोर्सेस पे, आर्मी पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम सिर्फ सवाल ये उठा रहे हैं, अमेरिका के सामने घुटने क्यों टेके? पूरे दुनिया में हमारा एनएसए प्रधानमंत्री के लिए मार्केटिंग करता रहा, 80 विदेशी दौरे किए, एक देश आज हमारे साथ नहीं खड़ा है, एक देश प्रधानमंत्री के साथ नहीं खड़ा है। सवाल इस बात पे है कि रक्षा मंत्री जी के बारे में जो टारगेट किया गया है, बताओ कि एयर चीफ मार्शल ने जो बात बोली है वो गलत है।